नमस्कार आपण माने जो माने सीएसएससी द्वादश श्रेणी राजनीति विज्ञान पाई प्रस्तुत होउछंती आज आमे आपणक पाई एक बहुत गुरुत्वपूर्ण अध्याय नहीं आसीछु। एहा हेउची पंचम अध्याय जाति निर्माण प्रति आह्वान। तेबे चलंतु विलंब न करी एहाकु सहज भावरे बुझिबा। अच्छा तेबे पूरा अध्याय भीतर को जीवा आगरु चलंतु गोटे मौलिक प्रश्नरु आरंभ करिबा। गोटे जाति बा नेशन तैयारी करिबा पाई प्रकृतरे कोन सबु दरकार हुए आ एही रास्तारे केउ केउ समस्या बा आह्वान सामना को आसे। हेले सेही बड़ बड़ आह्वान गुड़िक विषय कथा हेबा पूर्वरु दुईटी शब्द को भल भावे बुझिनेबा निहाती दरकार। एही दुईटी शब्द हेला जाति जहाको आमे नेशन कहू आउ राष्ट्र बा स्टेट। मने रखिबे परीक्षारे एही दुईटी भितरे फरक प्राय सबु बेले आसी थाए। प्रथमे आसीबा जाति बा नेशन उपरकू। देखंतु एही शब्दटी आसीछि गोटिए लैटिन शब्द नैटियोरु जहार अर्थ हेउछि जन्म। तेणु यह मुख्यतः एक सांस्कृतिक आउ भावनात्मक बंधन। जेतेबेले किछि लोक माने जोमानंकर भाषा संस्कृति किंबा इतिहास एका भली सेमाने निजको गोटिए बोली भाबंती सेठी ही गोटिए जाति सृष्टि हुए। प्रसिद्ध चिंतनायक रामसेमुर कौन कहिथिले जानंती? से कहिथिले एहा हेउछि एमिति एक संप्रदाय जो माने अनुभव करंती जे सेमाने एक प्राकृतिक बंधनरे बांधी होई रहिछंती। अच्छा जाति तो गोटे भावना हैला किंतु राष्ट्र बा स्टेट पूरापूरी अलगा। यह हेउछि एक राजनैतिक एवं आईनगत संगठन और एहार चारिटा मुख्य अंग अछि। मने रखिबे गोटे निर्दिष्ट जागा बा भूखंड सेठारे रहुथिबा लोक बा जनसंख्या गोटिए सरकार और सबुठु गुरुत्वपूर्ण जिनिस हैला सार्वभौमत्व। एहार माने हैला निजर निष्पत्ति निजे नेबार सर्वोच्च शक्ति। एबे देखंतु ई स्लाइड रे पार्थक्यटा केते स्पष्ट होई जाउछि। गोटे पटे जाति जहाकी एक अनुभव एक भावना तार कोनोसी निर्दिष्ट सीमा न थाई भी पारे, किंतु अन्यपटे राष्ट्र हेउछि एक पक्का राजनैतिक व्यवस्था जहार निजर सीमा अछि, सरकार अछि आउ आईन कानून भी अछि। एहार सबुठु भल उदाहरण हेउछि आम देश भारत जहा एका सांगरे गोटिए जाति भी आ गोटिए राष्ट्र भी। अच्छा तेबे जाति आउ राष्ट्र भितरे फरक तो आमे बुझीगले। एबे चलंतु आसीबा आमर मूल प्रसंगकू। भारतीय जाति निर्माण रास्तारे थिबा प्रथम और सबुठु बड़ आह्वान होउछि सांप्रदायिकतावाद। हाँ एठी गोटे कथा भल भाबरे बुझिबा दरकार। सांप्रदायिकतावादर अर्थ निज धर्म को भल पाइबा किंबा पालन करिबा नुहे, सेटा स्वाभाविक। किंतु जितेबेले राजनैतिक फायदा पई गोटिए धर्मर लोक निजको अन्य मानकठु बड़ बोली भावंती आउ अन्य धर्म प्रति घृणा किंबा शत्रुता भाव सृष्टि करंती, सेटा ही होछि सांप्रदायिकतावाद। यह समाज को भांगिबा पई एक राजनैतिक चिंताधारा मात्र। तेबे प्रश्न उठुछि एही समस्या आसिला केउठु? देखंतु एहार चेर बहुत गभीर को जाइछि। एहार मंजी पतिथिले इंग्रेज माने तांकर सेही विभाजन कर और शासन कर नीति माध्यमरे आउ आजिर दिनरे भोट पाई धर्म को व्यवहार करिबा किछि लोकंकर कठोरपंथी मानसिकता एपरिकी इतिहास को निज इच्छा अनुसारे भूल भावरे उपस्थापन करिबा ए सबु जिनिस एही नियारे घियो ढालिबा बळी काम करुछि। सांप्रदायिकतावाद तो गला गोटे बड़ समस्या। एबे आसंतु देखिबा आउ एक गभीर सामाजिक व्याधि जा हेउछि जात्याणवाद। एहा भारतीय समाज आउ राजनीति भितरे बहुत गभीर भावरे रहिछि। राजनीति विज्ञानी डीएन प्रसादंक कथा अनुसारे जेतेबेले जाति प्रति आमर एही अंध भल पाइबा राजनीति रे पसि जाए सेटा ही जातीयाणवाद। सीधा कथारे कहिले जेतेबेले जणे लोक निज जातिर स्वार्थकू देशर स्वार्थठारु भी बड़ बोली भाबिबा आरंभ करे सेतेबेले एहा जातीय एकता पाई एक बड़ विपद सृष्टि करे। हेले एई जातीयाणवाद आज भी काहेकि केते मजबूत? एहार कारण हैला किछि लोकंक मनरे निज जाति को नेई गोटे मिछ अहंकार, ता सांगकू निज जाति भितरे बाहा हेबार परंपरा जहा एही व्यवस्था को आहुरी दृढ़ करि दिए। आउ सबुठु बड़ कारण हेउछि भोट बैंक राजनीति। अनेक राजनेता जाति को एक अस्त्र भावरे व्यवहार करी भोट हातेबाकू चेष्टा करंती। एबे आसीबा आम तृतीय आह्वान आंचलिकतावाद उपरकू। देखंतु एहार गोटे भल दिग भी अछि, जेमितिकी निज अंचलकू निज भाषा और संस्कृति को भल पाइबा तार विकास पाई चेष्टा करिबा, एथिरे किछि भूल नाही। किंतु समस्या सेतेबेले हुए जितेबेले एही भावना एते बढ़ी जाए जे ताहा जातीय एकता पाई ही विपद सृष्टि करे। सेईटाकू ही आमे नकारात्मक आंचलिकतावाद कहू। आहुरी सरल भावरे कहिले एहा होछि निज अंचल प्रति एक आवश्यकता ठारू अधिक एवं अंध स्नेह। एहा एते बढ़ी जाए जे लोकमाने देशर स्वार्थ को भी पछरे पकाई दियंती। एइथिपाई तो आमे देखू बेले बेले अलगा राज्य पाई दाबी हुए किंबा कोनोसी अंचल पाई स्वतंत्र सुविधा दाबी करा जाए।
ଆଉ ଏମିତି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ବି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଭାଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲଗାତାର ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ନ ହେବା, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଲୋଭ। ଏହି ନେତାମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବନାକୁ ଉସୁକାଇ ଦେଇ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ତିନିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଜାତୀୟତାବାଦ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଏଠି ସବୁଠୁ ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି ଆଉ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଠାରେ ଆମେ ସମାଧାନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବା। ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ରାଜନୀତିକୁ ଧର୍ମ ଆଉ ଜାତିଠାରୁ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ରଖିବା। ଯଦି ଏସବୁ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଜାତୀୟ ଏକତା ମଜବୁତ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ, ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଦିନେ ହିଁ ଏହାର ଆଭାସ ମିଳିସାରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ କଥାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜାତି ନିର୍ମାଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ବି ଅଛି ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଅଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି ପୂରା ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମକୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେନି, ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ଏହି ମହାନ ଜାତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।